हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी स्टेशन के लिए जहां पर कोई स्टेबल लोड खड़ा होता है। आइए आज हम बात करते हैं सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल, किस तरह से किसी व्हीकल को सिक्योर किया जाएगा। सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल, आखिर ये सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी व्हीकल को सिक्योर करने की बात क्यों आती है, ठीक से रखने की बात, उसके सेफ्टी की बात क्यों आती है। क्योंकि वो स्टेबल लोड जब कोई होता है, स्टेबल लोड मीन्स जिस लोड में इंजन लगा हुआ नहीं है वो स्टेबल लोड है, यानी कि अब उसका मूवमेंट इंजन के द्वारा नहीं होना है, उसको स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। हो सकता है कि वो 1 घंटे खड़ा हो, 2 घंटा खड़ा हो या 3 घंटा से ज़्यादा खड़ा हो। जब 3 घंटा से ज़्यादा खड़ा होगा तो उसको सिक्योर करने का एक अलग तरीका है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। कभी शंटिंग के समय किसी व्हीकल को अगर अलग लाइन पर रख दिया जाता है तो उसको भी हमें सिक्योर करना पड़ता है। उसमें भी कभी हम लगाते हैं स्कीड, कभी हम उसको चेन से बांधते हैं, कभी उसका ब्रेक को हम टाइट करते हैं। तरह तरह का तरीका अपनाते हैं किसी भी वैगन को, किसी व्हीकल को हम सिक्योर करने के लिए। आज हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है मन में कि आखिर सिक्योर करने की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि जैसे ही इंजन में कहते हैं ना कि वाई क्यों आवश्यकता पड़ रही है सिक्योर करने की। अगर किसी इंजन में, किसी रेक में अगर इंजन नहीं लगा हुआ है तो उसका ब्रेक पावर काम नहीं करता है, और जब ब्रेक पावर काम नहीं कर रहा है तो रोल डाउन होने का खतरा बना रहता है कि गाड़ी क्या हो जाएगी, रोल डाउन हो जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि सारा का सारा यार्ड फ्लैट नहीं होता है। आप जानते हैं, अगर हम यार्ड का अगर आपको फिगर दिखाएं, देखिए यार्ड कितना बड़ा बड़ा यार्ड होता है, कितना बड़ा बड़ा यार्ड। ये यार्ड आपका 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। ये सब यार्ड में इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सब पूरा फ्लैट नहीं है कि गाड़ी जो का त्यों खड़ा रहे। ये यार्ड हमारा ग्रेडियंट पे होता है और वहाँ से गाड़ी अपने आप चल निकलेगी, और जब गाड़ी अपने आप रोल करने लगेगी तो आगे जाकर फिशिंग पॉइंट पर, ट्रेलिंग पॉइंट वो गिर जाएगी और खुद क्षतिग्रस्त हो जाएगी या सामने वाले किसी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देगी, दुर्घटना कर देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर कर देते हैं। विदाउट ट्रेन इंजन, जैसा मैंने कहा, ब्रेक पावर काम नहीं करता और ग्रेडियंट के कारण ही हमको सिक्योर करना पड़ता है। और कैसे सिक्योर करेंगे इसकी बात करते हैं। तो हमारे जीआर में 5.23 में दिया हुआ सिक्योर ऑफ व्हीकल क्या है भाई, द स्टेशन मास्टर शैल सी दैट व्हीकल्स स्टैंडिंग एट द स्टेशन आर प्रॉपरली सिक्योर्ड अकॉर्डिंग विद द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। कैसे सिक्योर करते हैं हम और क्या क्या इसका प्रोविज़न है सिक्योर करने का, यही बात आज आपसे हम कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम स्टेशन पे होते हैं, जब हम काम करते रहते हैं, उस समय यदि कोई गाड़ी आकर खड़ी होती है, क्या क्या प्रिकॉशन देखना होता है, कैसे कैसे हम काम करते हैं, यही आज आपको दिखाने वाले एक प्रैक्टिकल अप्रोच। अभी मैं आपसे बात करूँगा एक प्रैक्टिकल अप्रोच की। जैसी गाड़ी आकर खड़ी हुई और इंजन कट गया, यहाँ से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। कैबिन मास्टर हो या कैबिन में अगर स्टेशन मास्टर है या स्विचमैन है या कैबिन मैन है, उसके साथ लाइन नंबर के साथ हम क्या करते हैं, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किए केबिन मैन के साथ और केबिन मैन को बता दिए कि हमारे लाइन नंबर 6 में कोई गाड़ी खड़ी हो रही है। देखिए प्रैक्टिकल क्या क्या होता है इस पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। केबिन मैन जिस लाइन में गाड़ी खड़ी है वहाँ क्या करता है, लीवर कॉलर लगा देता है। यदि हम पैनल पे काम कर रहे हैं तो पैनल लीवर हम लगा देते हैं, पैनल बटन को हम कॉलर से क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड हम इसका रखते हैं कहाँ पर, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर पर रेड इंक से
लाल रंग से हम लिख कर रखते हैं ताकि हमको याद रहे। और स्टेबल रजिस्टर में भी इसके एंट्री करती हैं। हर एक स्टेशन में एक स्टेबल रजिस्टर होता है जिस पर गार्ड ड्राइवर भी जब गाड़ी खड़ा करता है वो आकर साइन करता है, स्टेशन मास्टर साइन करते हैं। जो भी ACR है या SCR है, खंड नियंत्रक है, एरिया कंट्रोल है ना, सेक्शन कंट्रोल है, उसके साथ भी हम प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। और दोनों केबिन से भी प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं किस लाइन में गाड़ी खड़ी है। और साथ ही साथ वहाँ ये भी ट्रेन स्टेबल रजिस्टर जो रहता है उसमें ये भी कॉलम बना रहता है, कितना हमने चेन लगाया, कितना हमने स्प्रैग स्क्रीड लगाया, कितना हमने हैंड ब्रेक को बांधा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, सो दैट कि बाद में जब कोई रिलीवर आएगा उसको पता लगे कि क्या हो। इतना करने के बाद हम स्टाफ को बोलते हैं कि जाकर गाड़ी को सिक्योर करो। और जब कोई स्टाफ जाता है तो वो कैसे बारी बारी से देखता है और क्या देखता है इसकी बात हम करेंगे। और रिकॉर्ड को स्टेशन मास्टर अपने डायरी में भी एंट्री कर लेता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई गाड़ी आई है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या करते हैं। कोई गाड़ी आई, जब कोई गाड़ी आई तो ड्राइवर की ड्यूटी रहती है कि वो देख ले कि फॉलिंग मार्क क्लियर हुआ है कि नहीं। वैसे जब कोई स्टाफ गाड़ी को सिक्योर करने गया है तो पहले वो देखता है कि जो अराइवल हुआ है वो फॉलिंग मार्क को क्लियर किया है कि नहीं। गाड़ी जब फॉलिंग मार्क को क्लियर करके खड़ी है, इसके बाद लास्ट में क्या करता है स्टाफ, देखिए इस तरह से स्कीड लगाता है, स्प्रैग लगाता है। ठीक है, यहाँ देखिए स्कीड है, रॉड वाला लोहा का स्कीड है। इस स्कीड को लगा दिया जाता है दोनों साइड, दो इधर, दो स्टार्टिंग में और दो एंड में, ताकि गाड़ी कहीं से भी रोल नहीं कर पाए। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द लास्ट व्हीकल, इसका ध्यान रखना है, लगाता है। और स्टाफ को पता होता है, उनको आदत भी हो जाती है और धीरे धीरे एक अच्छी आदत की शुरुआत होती है कि हम जब गाड़ी में लगा देंगे स्प्रैग स्कीड लगा देंगे तो गाड़ी हमारी स्कीड नहीं करेगी, रोल डाउन का खतरा कम हो जाएगा। और भी काम करना है दोस्तों। पॉइंट्स आर टू बी अगेंस्ट ब्लॉक लाइन, जिस लाइन में गाड़ी खड़ी हुई है आकर, उसको हमारा लीवरमैन या अगर पैनल पे है तो स्टेशन मास्टर स्वयं क्या करते हैं, हम उसको पॉइंट्स को अलग रूट में सेट कर देते हैं। जिसमें गाड़ी खड़ी है वहाँ से अलग रूट में सेट कर देते हैं और उसको हम क्लैंप करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लैंप है और इस ढंग से हम उसको क्लैंप कर देते हैं कि किसी तरह का खतरा नहीं हो। सिक्योर करने के लिए ये बातें हो रही है। इसके बाद आपने देख लिया कि किस तरह से ये बहन लगा रही है, स्प्रैग यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ दोनों साइड से लगा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, चेन का सहारा लेते हैं और ब्रेक को भी हम टाइट करते हैं। यहाँ देखिए एटलीस्ट 2 सेफ्टी चेन्स, ये जो चेन है कम से कम 2 सेफ्टी चेन बी यूज्ड एंड लॉक द सेफ्टी चेन शैल बी पास्ड ट्वाइस राउंड द व्हील्स। चक्के के साथ जो होता है ना क्रैंक, उसे 2 बार कम से कम बांध देते हैं और रेल में आकर क्लैंप पैड लॉक कर देते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और गाड़ी अगर खड़ी है तो कम से कम 6 वॉगन तक हम हैंड ब्रेक को भी टाइट करते हैं, फ्रंट साइड से और रियर साइड से भी। हैंड ब्रेक जो ये हमारी बहन टाइट कर रही है तो फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी ये स्टेशन स्टाफ जिस तरह से हैंड ब्रेक को कस रहा है उसको कसते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम हैंड ब्रेक कस रहे हैं, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6 नंबर है, और मान लेते हैं कि 1 नंबर बीच में अगर एक वागन का खराब है तो कोई बात नहीं, उसके बाद से काउंटिंग कर देंगे, मगर 6 वागन तक जरूर करेंगे। इसका ध्यान रखना है, शुरू में भी और लास्ट में भी। तो हमने क्या क्या सिक्योर किया, हमने स्कीड लगा दिया, हमने स्प्रैग लगाया, हमने लाइन को अल्टर कर दिया, चेन लिया और चेन को भी एकदम 2 बार कम से कम घुमाकर एक्सल को ठीक से टाइट कर दिया और रेल में आकर उसको क्लैंप पैडलॉक कर दिया। हैंड ब्रेक भी लगा दिया। अगर ब्रेक भान अगर है तो उसका भी हैंड ब्रेक को पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। और अगर ब्रेक बान नहीं है तो रियर से 6 इफेक्टिव फ्रॉम फ्रंट वॉगन टू बी अप्लाइड। ये जो बताया मैंने आपको कि इसको भी हम लोग हैंड ब्रेक लगा देते हैं। ये ब्रेक्स वैन इज नॉट अवेलेबल, तब वहां पर क्या करते हैं, 9 वॉगन्स फ्रॉम रियर आर टू बी अप्लाइड। अगर ब्रेक वैन नहीं है तो 9 वॉगन से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं, वहां पर टाइट कर देते हैं। और जब ये सारा प्रक्रिया हो जाता है, अभी गाड़ी आई है,
जब सारा प्रक्रिया हमारा हो गया तब हम क्या करते हैं कि इंजन काट कर भेजते हैं। T806 जो हमारा सेंटिंग ऑर्डर है उससे काट कर डिटैच कर देते हैं इंजन को। कभी कभी क्या होता है, आंधी तूफान और बहुत ज़ोर की बारिश होती है और उस समय जब शंटिंग अगर हुआ करता है कहीं पर भी और कोई वागन अगर किसी लाइन में अगर लेफ्ट है तो उसको भी इसी प्रक्रिया से पूरा स्प्रैग देकर, स्कीड देकर, चेन देकर बांधा आता है ताकि वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। और जब गाड़ी को फिर दोबारा कहीं जाना होता है तो ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर चेन लगा है, स्प्रैग लगा है, वेजेस लगा हुआ है, स्कीड लगा हुआ है, उसको पूरी तरह से हटाएंगे और उसके बाद ही गाड़ी कहीं जाएगी। और ये सारी बातों को स्टेशन मास्टर उसके रिलीवर आएंगे तो उनको बताया जाएगा, हर तरीके से दिखा भी दिया जाएगा। पॉइंट्स मैन को भी जाकर दिखा दिया जाता है जब जो रिलीव करता है कि यहाँ स्प्रैग लगा है, यहाँ चेन लगा है, यहाँ स्कीड लगा है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारा तरीका था कि हम किस तरह गाड़ी को सिक्योर करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, गाड़ी जैसी आती है अगर उस गाड़ी को वहाँ खड़ा होना। और जो चैन वाली जो बात है, चैन में ध्यान देना है, जब गाड़ी 3 घंटे से ज़्यादा देर तक खड़ी होती है तो पर ही हम उसमें चैन लगाते हैं, अदरवाइज चैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब गाड़ी 3 घंटे से ज़्यादा खड़ी हो जाती है तभी हम चैन का उपयोग करते हैं। और दोस्तों एक बार मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। गाड़ी आकर खड़ी हुई, स्टेशन मास्टर ने स्टाफ को कहा, गार्ड से बात किया कि फॉलिंग मार्क क्लियर है कि नहीं। फिर भी एक बार खुद देखने के लिए स्टाफ गया और स्टाफ जाकर देखा कि गाड़ी कंप्लीट अराइवल हो गया है और फॉलिंग मार्क को गाड़ी क्लियर करके खड़ी है। इसके बाद वो स्कीड लगाएगा। उसके बाद स्कीड लगाने के बाद हैंडल को वो टाइट करेगा, 6 इधर से लास्ट से और 6 फ्रंट से। उसके बाद ही इंजन को डिटैच करता है। अगर इंजन भी साथ में खड़ा है, उसको अगर डेड करना है तो जब उसको अगर डेड करना है इंजन को तो उस समय ड्राइवर भी अपना स्प्रैग निकालकर, स्कीड निकालकर, जो उसके पास लकड़ी का वुडन स्प्रैग होता है उसको इंजन के दोनों साइड में लगा देता है और अपना भी हैंड ब्रेक को टाइट कर देता है अगर इंजन डेड करना है तो। दोस्तों तो ये बातें थी हमारा व्हीकल को सिक्योर करने का। अब स्टेशन मास्टर के एंड से उनको स्टेबल रजिस्टर पर लिखना है, दोनों केबिन से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना है विद द लाइन नंबर, ACR से और SCR से, सेक्शन कंट्रोल से या एरिया कंट्रोल से भी प्राइवेट नंबर को एक्सचेंज करना है और इसे अपने डायरी में लिखना है, ट्रेन स्टेबल रजिस्टर में लिखना है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में लिखना है, 3 जगह लिखना है दोस्तों। इसके बाद आप जब रिलीवर आते हैं उनको ठीक से समझाकर, पॉइंट्समैन अगर आता है तो पॉइंट्समैन रिलीवर उसको समझाकर उसके बाद ही ड्यूटी को ऑफ करता है। तो ये प्रक्रिया है हम किस तरह से गाड़ी को सिक्योर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।